ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 116 और शीर्षक है श्री विष्णु महिमा पार्ट 3। श्री विष्णु महिमा पार्ट 3। हम 2 चैप्टर्स में बता चुके हैं कि विष्णु एक पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, पूरे नभ आकाश गगन तारों में, पूरे सूर्य चंद्र गगन, पूरे अस्तित्व में विद्यमान है। सकारात्मक ऊर्जा, उसका नाम विष्णु है। और ये सकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। इस सकारात्मक ऊर्जा में प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, प्यार है और आनंद है, शांति है, सुख है, सुकून है, ममत्व है और सबसे बड़ी बात संयम है। और सबसे बड़ी बात वो शक्ति है जो नेगेटिव ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने नहीं देती और जो नेगेटिव ऊर्जा को हराना जानती है, वह विष्णु है। विष्णु वह ऊर्जा है जो आप में तब उद्घोषित होती है या आप में तब प्रस्फुटित होती है जब आप कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, जब आप कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, जब आप कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, जब आप कहते हैं मैं शिव हूँ, तब भी विष्णु ऊर्जा ही प्रस्फुटित होती है। क्योंकि जब आप ये कहने लगते हैं कि मैं शिव हूँ, तब शिव की नेगेटिव एनर्जी जो पहले उस मनुष्य में होती थी, नेगेटिविटीज़ होती थी, वो शिव बनने पे पॉजिटिविटी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और जब मनुष्य ये उद्घोषणा करने लगता है कि मैं शिव हूँ, अर्थात वो ब्रह्म को जानने की दिशा में बढ़ने लगा है और जो मैं शिव हूँ बोल दे, वो व्यक्ति विष्णु में परिणत हो जाता है। क्योंकि शिव खुद भगवान है, खुद भगवान है, लेकिन विष्णु भगवानों के भी भगवान है, ये जाने। सारे भगवान विष्णु भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, आप जानते हैं ये बात। सारे भगवान, सारे देवी देवता विष्णु भगवान के आगे सर झुकाते हैं। तो ऐसी क्या शक्ति है विष्णु भगवान में जो सारे देवी देवता भगवान विष्णु के आगे सर झुकाते हैं? सबसे बड़ी शक्ति है विष्णु भगवान में, वह शक्ति जिसे मानव आज तक नहीं जान पाया, और उस शक्ति का नाम है संयम। संयम, हाँ संयम। किसका संयम? इंद्रियों का संयम। मानव जब पैदा होता है, अपने ऊपर मनुष्य का ताज रखकर पैदा होता है, मनुष्य का ताज रख के पैदा होता है। बहुत से मानव जब ये देह छोड़ते हैं तो मनुष्य रूप में ही छोड़ते हैं, पर बहुत से मानव मनुष्य जन्म से अपने आप को जीते जी देव योनि में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अर्थात माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जीते जी आ जाते हैं। यानी मन की कमान को हटाकर अपने प्रभु की कमान में अपने आप को विलीन कर देते हैं। प्रभु की चेतना में विलीन होने लगते हैं, प्रभु को अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, प्राण स्वरूप उद्घोषित हो जाता है। और ऐसे मानवों में जब प्राण स्वरूप उद्घोषित हो जाता है, तब विष्णु प्रकट हो जाते हैं। प्राण प्रकट होना यानी विष्णु प्रकट होना, किसी भी देवी देवता का प्रकट होना विष्णु प्रकट होना ही है। अगर आपके अंदर कोई भी देवी देवता, चाहे वो शिव हो, चाहे हनुमान हो, चाहे गणेश हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे स्वयं नारायण हो, प्रकट हो गए हैं और स्वयं आपसे संवाद करते हैं प्रकटता में, तो आप विष्णु की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आइए विष्णु की महिमा कहें, विष्णु का गान करें, विष्णु पुराण कहें, विष्णु पुराण सुने।
आज के संदर्भ में, आज की दृष्टि में, आज के परिप्रेक्ष्य में। तो विष्णु पुराण हम अगले वीडियो से शुरू कर रहे हैं और विष्णु पुराण का आप आनंद लें। विष्णु पुराण समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैष्णव हैं तो, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के समर्थक हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि इस मनुष्य योनि को त्यजकर आप देव योनि में आएँ, अगर आप चाहते हैं कि आप विष्णु तत्व में किसी दिन विलीन हो, तो विष्णु पुराण अवश्य सुनिए, अवश्य सुनिए। और अगले चैप्टर से, अगले वीडियो से हम विष्णु पुराण शुरू कर रहे हैं और उसका शीर्षक होगा सृष्टि का निर्माण। सृष्टि का निर्माण, ये उसका शीर्षक होगा जो अगला चैप्टर होगा। हम अभी 5-6 दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद सृष्टि का निर्माण नाम से अपना शीर्षक से अपना विष्णु पुराण शुरू करेंगे। कृष्ण दर्शन शास्त्र में ही जो चैप्टर होगा फिर 117, जिसका नाम होगा सृष्टि का निर्माण। बने रहिए हमारे साथ और हाँ, पॉजिटिव एनर्जी को सदा अपने साथ रखिए। सदा वही काम करिए जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाए। नेगेटिविटीज़ की तरफ मत जाइए। नेगेटिविटीज़ क्या करती हैं? उनका बोझा लेके ढोके जाते हो इस संसार में और बाद में प्रेत योनि पाते हो। क्या मतलब आया? देव योनि में आइए, देव योनि में। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। जय श्री कृष्ण, नमो नमः।